नमस्ते मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए एक इलायची का उपाय बताया था। जो कोई इस इलायची के उपाय को करता है, उसकी जीवन की सारी समस्या दूर होती है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा, जी कहानी को सुनकर और चमत्कारिक उपाय को करके आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। मित्रों, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव व्रजपुर में रमेश नामक एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था, लेकिन समय के साथ खेती करना कठिन होता जा रहा था। रमेश अपने खेतों में मेहनत करता, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और खराब मौसम के कारण फसलें नष्ट हो जाती। उसके जीवन में निराशा और हताशा का अंधकार छा गया था। गांव के अन्य किसान भी रमेश की हालत देखकर चिंतित रहते थे, लेकिन वे खुद भी परेशान थे। गांव के पास कोई बड़ा बाजार नहीं था, जिससे रमेश और अन्य किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। रमेश की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने में भी कठिनाई होने लगी। रमेश की पत्नी लक्ष्मी और उसके बच्चे भी इस स्थिति से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने कई बार रमेश को शहर जाकर नौकरी करने का सुझाव दिया, लेकिन रमेश का मन अपने खेतों में ही लगा रहता था। वह चाहता था कि उसके पूर्वजों की भूमि फिर से हरी भरी हो जाए और उसका परिवार सुख समृद्धि में जीवन बिता सके। हर शाम जब रमेश थका हारा घर लौटता, तो लक्ष्मी उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखती और उसे सांत्वना देने की कोशिश करती। लेकिन रमेश के मन में यह सवाल बार बार उठता कि उसकी कड़ी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा है। रमेश भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। हर सुबह और शाम को वह गांव के छोटे से मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता और उनके चरणों में अपनी समस्याओं को रखता। वह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता, हे श्री कृष्ण, मेरी मदद कीजिए। मेरे परिवार की यह कठिनाई अब सहन नहीं हो रही। कृपया मेरे जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएं। रमेश के आंसुओं और प्रार्थना में गहरा विश्वास और आस्था थी। वह जानता था कि भगवान श्री कृष्ण उसकी पुकार सुनेंगे और उसकी सहायता करेंगे। वह भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर घंटों तक ध्यान मग्न बैठता रहता और श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप की कल्पना करता। एक रात जब रमेश बहुत ही निराश और उदास होकर सो गया, तो उसने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, चिंता मत करो। तुम्हारी आस्था और श्रद्धा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। कल तुम्हारे गांव में एक दिव्य साधु बाबा आएंगे। उनकी बातों को ध्यान से सुनना और उनके बताए उपाय को पूरी श्रद्धा से करना। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का समय आने वाला है। रमेश की नींद टूट गई, लेकिन उसके दिल में एक नई आशा की किरण जागी। उसने निश्चय किया कि वह सुबह उठकर मंदिर जाएगा और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेगा, जैसे वह रोज करता था। सुबह होते ही रमेश मंदिर की ओर चल पड़ा। वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा था। तभी उसे मंदिर के बाहर हलचल महसूस हुई। जब वह बाहर निकला तो देखा कि गांव में एक दिव्य साधु बाबा आए हुए हैं। उनकी तेजस्वी मूर्ति, सफेद वस्त्र और लंबे बालों से वे किसी दिव्य व्यक्तित्व जैसे दिख रहे थे। गांव वाले उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े थे और सभी उनकी बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। रमेश भी साधु बाबा के पास गया। बाबा ने रमेश को देखते ही कहा, वत्स, तुम्हारा इंतजार था। भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। उन्होंने तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भरने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। रमेश ने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, हे बाबा, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे परिवार की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कृपया मुझे इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई उपाय बताएं। बाबा ने रमेश को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए एक विशेष उपाय बताया है। इसे करने से तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होगा। रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, बाबा, वह उपाय क्या है? बाबा ने रमेश को बताया, हर दिन सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण को इलायची के 5 दाने अर्पित करो। इसके साथ ही हर महीने के पहले दिन उपवास रखो और पूरे दिन श्री कृष्ण के नाम का जाप करो।
यह उपाय सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली है। रमेश ने बाबा की बातों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना। उसने बाबा का आशीर्वाद लिया और घर लौटते ही इस उपाय को शुरू करने का निश्चय किया। रमेश ने बाबा के बताए उपाय को उसी दिन से अपनाया। हर सुबह वह जल्दी उठता, स्नान करता और मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण के सामने इलायची के 5 दाने अर्पित करता। उसने यह सुनिश्चित किया कि वह पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस प्रक्रिया को निभाए। हर महीने के पहले दिन रमेश उपवास रखता और पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करता। वह इस प्रक्रिया में पूरी तरह से लीन हो गया, मानो उसे अपने जीवन की दिशा मिल गई हो। शुरुआती दिनों में रमेश को कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने धैर्य रखा और अपनी पूजा और उपवास को जारी रखा। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हैं। उसके खेतों में फसलें अब पहले से अधिक हरी भरी और स्वस्थ हो गई थीं। उसके खेतों की उपज बढ़ने लगी और वह अपनी फसलों को दूर दूर के बाजारों में अच्छे दामों पर बेचने लगा। रमेश की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। उसने गांव के साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन की व्यवस्था की। रमेश के जीवन में समृद्धि लौट आई थी। उसने अपनी बढ़ती हुई संपत्ति का एक हिस्सा गांव के कल्याण के लिए दान किया। उसने गांव के मंदिर की मरम्मत करवाई और एक बड़ा यज्ञ करवाया, जिसमें पूरे गांव को शामिल किया गया। रमेश ने अपने गांव में शिक्षा का भी प्रसार किया। उसने एक विद्यालय की स्थापना की, जहां गांव के बच्चे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। गांव के लोग उसकी इस दरियादिली से अत्यंत प्रभावित हुए और उसे पूरे गांव का मुखिया चुन लिया। रमेश अब एक सफल और समृद्ध किसान बन चुका था। उसके खेतों में उपज हमेशा भरपूर होती और उसका परिवार अब सुख समृद्धि में जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी इस सफलता की कहानी अब दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन रमेश ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा के दौरान अपने मन की बात उनसे कही। हे श्री कृष्ण, आपने मेरे जीवन में जो बदलाव लाया है, उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपने मुझे यह सिखाया है कि सच्चे श्रद्धा और कर्म के साथ की गई पूजा ही सबसे बड़ा धन है। रात में श्री कृष्ण ने रमेश के सपने में आकर कहा, रमेश, तुम्हारी निष्ठा और विश्वास ने तुम्हारे जीवन को बदल दिया है। तुमने जिस तरह से अपनी समृद्धि का उपयोग अन्य लोगों की भलाई के लिए किया है, वह सच्ची पूजा है। याद रखो, धन केवल वही सच्चा होता है जिसे सही दिशा में उपयोग किया जाए। रमेश ने भगवान के इस आशीर्वाद को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। उसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में और समाज की सेवा में लगा दी। रमेश की इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्ची श्रद्धा, विश्वास और सही कर्म से हम उन्हें पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनका दिया हुआ उपाय रमेश के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आया। उसकी निष्ठा और उसकी भलाई के कार्यों ने उसे केवल धनवान ही नहीं, बल्कि एक आदर्श व्यक्ति भी बना दिया। यह कथा सिखाती है कि ईश्वर में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा उन लोगों की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश सदा सर्वदा के लिए प्रासंगिक है और हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा धन वही है जिसे हम दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करें। इस प्रकार रमेश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर में सच्ची आस्था और कर्म का मार्ग अपनाकर हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं।